नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विस्डम न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले धर्म को लेकर राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है, जब से रामचरितमानस का मुद्दा उठा है। अब इस राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी आ गई हैं और जमकर विपक्षी पार्टियों पर हमला बोली। साथ ही सपा को लखनऊ गेस्ट हाउस कांड भी याद दिला दिया। क्या कुछ कहा मायावती ने, हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विस्डम न्यूज। रामचरितमानस, जिसको लेकर विवाद अपने चरम पर है। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान, फिर समाजवादी पार्टी के एमएलसी और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ग्रंथ की कुछ चौपाइयों को लेकर विवादित बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के मुद्दे पर जहां बीजेपी और सपा आमने सामने थी, अब वहीं मायावती ने सभी विपक्षी पार्टियों को घेरा है और इस संबंध में कहा, देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि एससी, एसटी व ओबीसी की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान ना करे तथा ना ही संविधान की अवहेलना करे। उन्होंने आगे कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों, आदिवासियों व ओबीसी समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी तथा इन वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि की उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी भी कोई किसी से कम नहीं। इसके साथ ही लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को याद करते हुए मायावती ने कहा कि सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के 2 जून सन 1995 की घटना को याद कर अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार ने जानलेवा हमला कराया था। आप सोच रहे होंगे आखिर 2 जून 1995 में हुआ क्या था, तो मैं आपको बता दूं, बाबरी विध्वंस के बाद 1993 में हुए विधानसभा चुनावों में सपा और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। जोड़ तोड़ करके गठबंधन ने 4 दिसंबर 1993 को सत्ता की कमान संभाल ली। मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2 जून 1995 को बसपा ने सरकार से किनारा कर लिया और समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। दोनों का गठबंधन टूट गया। बसपा के समर्थन वापस से मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। मायावती के समर्थन वापसी के बाद जब मुलायम सरकार पर संकट के बादल आए तो सरकार को बचाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गया। ऐसे में अंत में जब बात नहीं बनी तो सपा के नाराज कार्यकर्ता व विधायक लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां मायावती ठहरी हुई थी। उस दिन गेस्ट हाउस के कमरे में बंद बसपा सुप्रीमो के साथ कुछ गुंडों ने बदसलूकी की, जिसका जिक्र मायावती ने इस ट्वीट में किया। आपको मैं ये भी बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को इस विवाद की वकालत करने की बात क्यों कही। तो दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा था कि हम भगवान श्री राम के विरोध में नहीं है, ना ही रामचरितमानस के, लेकिन जो चौपाई है उसे कोई पढ़कर सुनाए। मैं सदन में मुख्यमंत्री से भी कहूंगा कि वह सुनाए, सीएम से सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं या नहीं। ये विवाद शुरू हुआ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के एक बयान से। दरअसल नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति में समाज के 85% आबादी वाले बड़े तबके के खिलाफ गालियां दी गई हैं। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस में लिखा है कि नीची जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद सांप की तरह जहरीले हो जाते हैं। यह नफरत को बोने वाला ग्रंथ है। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, तीसरे युग में गुरु गोवलकर का
बंच ऑफ थॉट, ये सभी देश और समाज को नफरत में बांटने वाला है। नफरत देश को कभी महान नहीं बनाएगा, देश को महान केवल मोहब्बत बनाएगी। इसके बाद इस विवाद की हवा उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। ओबीसी महासभा ने लखनऊ में प्रदर्शन किया और रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है, ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तुलसीदास की रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास की रामायण की चौपाई है, इसमें वह शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के खिलाफ यूपी में धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस भी दर्ज हो चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।